students, now I am going to discuss important questions from dissolution of partnership firm. बेटे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी इस क्वेश्चन से. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 का भी. ओके, देखिए बेटे हमारे डीके कॉल की बुक में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसेट साइड की. तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सभी की सभी एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. टू स्टॉक 75,000. उसके अलावा बेटे टू बुक डेट्स यानी कि डेटर्स. ओके, टू बुक डेट्स इन दिस क्वेश्चन ये दे रखा है बेटे हमें 66,000. मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था बच्चों कि जो प्रोविजन है उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड पे. बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स, बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स है बच्चों क्वेश्चन के अंदर 6,000. ओके, अब देखिए बेटा, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट. ओके, अब देखो बेटे, प्लांट एंड मशीनरी हमें क्वेश्चन में दे रखी है बच्चों 45,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग हमें दे रखा है स्टूडेंट्स 48,000 का. ओके, ये तो हमने एसेट साइड ट्रांसफर की है बेटा. ऐसे ही हम लोग लायबिलिटी साइड में आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे. आउटसाइड लायबिलिटी बेटे फर्स्ट लायबिलिटी है बेटा हमारी क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स हैं बेटे क्वेश्चन के अंदर 75,000. बिल्स पेबल दे रखा है बच्चों बाय बिल्स पेबल. बिल्स पेबल है बेटे क्वेश्चन के अंदर हमारा 30,000 का. ओके, आगे देखिए बेटा, अब देखो बेटे, यहाँ पर जो पार्टनर है रीता चौधरी और मिस शोभा है. तो बेटा जो मिस्टर बेसिकली यहाँ पर दे रखा है ना बेटे मिस्टर चौधरी, तो बेटा मिस्टर चौधरी इज नॉट द पार्टनर ऑफ अवर फर्म, क्योंकि बेटे यहाँ पर जो पार्टनर्स है कौन है, मिसिज रीता चौधरी और मिस शोभा. तो इसका मतलब मिस्टर चौधरी का जो लोन है बेटे वो क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी है. तो बेटे इसको भी आप ट्रांसफर करेंगे बाय मिस्टर चौधरी लोन. ये दे रखा है बेटे हमें क्वेश्चन के अंदर 15,000 का. आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए. अब आ जाइए बेटे हमारी एसेट्स की पेमेंट पर. एसेट्स की पेमेंट हम लोग कैसे लायबिलिटी की पेमेंट कैसे करेंगे और एसेट्स को कैसे रियलाइज करेंगे. ठीक है बेटे, द फर्म इज गोइंग टू डिसॉल्व. मिसिज रीता चौधरी अंडरटुक टू पे मिस्टर चौधरी लोन. मिस्टर चौधरी के लोन को पे करेगी और बदले में बेटा उसको क्या मिलेगा, 50% स्टॉक को 20% डिस्काउंट पर लेगी. तो देखो बेटे, जब भी कोई पार्टनर फर्म की लायबिलिटी पे करने के लिए तैयार हो जाता है तो बेटे हम क्या एंट्री करते हैं, क्योंकि लायबिलिटी फर्म की है तो पार्टनर पे कर रहा है तो क्या एंट्री बनेगी बच्चों, बेसिकली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मिसिज रीता. ओके, टू मिसिज रीता चौधरी. अब देखो बेटे, बेसिकली जो रीता चौधरी हैं वो कितने का लोन पे करेंगी, 15,000 का. अब इसके बदले में बेटे उसने स्टॉक लिया है. देखो बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर स्टॉक है बच्चों 75,000 का. यहाँ मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ. देखो बेटे 75,000 का स्टॉक है, 50% स्टॉक लिया है तो ये आ गया बेटे हमारा 37,500. 50% स्टॉक को उन्होंने 20% डिस्काउंट पर लिया है तो बेटा 20% डिस्काउंट हो गया हमारा 7,500. तो नेट बेटे उसने स्टॉक कितने का लिया है, 30,000. एक न्यू एंट्री है, ध्यान से समझिए बच्चों. स्टॉक हमारा 75,000 का है, 50% लिया तो 37,500 आ गया बच्चों. 37,500 का 20% कितना आ गया बच्चों, 7,500. ये डिस्काउंट है बेटे, तो उसने कितने का लिया है, 30,000 का. तो देखो बेटे, अगर कोई भी पार्टनर फर्म से एसेट्स लेता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, फर्म के पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करते हैं. तो हमारी एंट्री रहेगी मिसिज, बेसिकली हम लोग क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, बाय मिसिज रीता चौधरी, बाय मिसिज रीता चौधरी. उन्होंने कितने का हमारा बेसिकली वो लिया है स्टॉक, 30,000 का. 37,500 का बनता है बच्चों, 7,500 डिस्काउंट, तो उन्होंने कितने का लिया है बेटे, 30,000 का. नेक्स्ट देखिए, बुक डेट्स वर रियलाइज. तो बेटे इसके लिए हम लोग एक एंट्री बना लेते हैं बाय बैंक. बाय बैंक में बेटा जो हमारे डेटर्स रियलाइज हुए हैं स्टूडेंट्स वो हैं बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर 54,000 की. हम लोग कलेक्टिव करके बेटे सम अप करके यहाँ ट्रांसफर कर देंगे. ओके, आगे देखिए बेटे, अब इसने कहा कि हमने
हमारा जो स्टॉक था बेटे, देखो 50% स्टॉक हमने बेच दिया। जो हमारा 50% स्टॉक है बेटे 37,500 का, हमने बेटा इसको ओपन मार्केट के अंदर कितने में बेच दिया बच्चों? 30% में। कितने में बेच दिया बेटा? 30% में। 50% रिमेनिंग स्टॉक था 37,500। 30% प्रॉफिट कितना बन गया बेटे? 11,250। बेटे 50% स्टॉक की वैल्यू है, 30% हमारा प्रॉफिट है, तो टोटल हमने कितने में सेल किया? ये 48,700। स्टॉक था 37,500 का, 30% कितना बन गया? 11,250। 37,500 का स्टॉक है, इतना हमारा प्रॉफिट है, तो नेट हमने कितने में सेल किया है बच्चों? 48,750। तो यहाँ आ जाएगा बेटे हमारा स्टॉक 48,750। आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बेटे क्या रखा है? सन्ड्री क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करनी है 10% लेस करनी है। तो बेटे हम लोग क्या करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम लोग पेमेंट करेंगे क्रेडिटर के लिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, देन वी आर गोइंग टू पेमेंट फॉर द बिल्स पेबल। और जो चौधरी का लोन था, मिस्टर चौधरी का जो लोन हमने ट्रांसफर किया था, उसकी पेमेंट किसने कर दी? मिसेज रीता चौधरी ने। और एक बेटे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसिस, तो उसके लिए भी क्या एंट्री बनेगी बेटा? रियलाइजेशन एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखिए बेटे, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो 10% कम पे करेंगे। हमारे क्रेडिटर्स क्वेश्चन में है 75,000 के, 10% कम में हम इसको क्या करेंगे? पेड करेंगे। जब 10% कम इसकी पेमेंट करेंगे तो 10% आप लेस करोगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 67,500। बीपी की पेमेंट हम लोग फुल करेंगे। बीपी बेटे हमारे क्वेश्चन के अंदर है 30,000। इसके अलावा देखिए बेटे, इस क्वेश्चन में हमारी लास्ट एंट्री दे रखी है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है बेटे क्वेश्चन में 5,250। ओके, तो हमने बेटा चारों की चार आउटसाइड लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी। क्रेडिटर की करी है 10% काट के 67,500। उसके अलावा बीपी की पेमेंट फुल है, तो रियलाइजेशन टू बैंक। क्रेडिटर और बेसिकली जो मिस्टर चौधरी का लोन था वो मिसिस चौधरी ने पे कर दिया है। और लास्ट एंट्री रहेगी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर मैंने टू बैंक अकाउंट करके शो कर दिया है। आगे देखिए बेटे, यहाँ पर देखा प्लांट एंड मशीनरी हमारी कितने में रियलाइज हुई है? प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज बेसिकली 75,000। ओके, उसके अलावा देखिए बेटा लैंड एंड बिल्डिंग को भी हमने रियलाइज किया है। लैंड एंड बिल्डिंग को जब हम रियलाइज कर रहे हैं तो बेटे इसकी वैल्यू आती है क्वेश्चन के अंदर 1,20,000। अब देखो बेटे, हमारी जो फिफ्थ एंट्री है वो भी इंपॉर्टेंट एंट्री है। देखो बेटे, बैलेंस शीट में कहीं भी गुडविल गिवन नहीं है। ओके, तो बेटे यहाँ पर बैलेंस शीट में गुडविल गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या एंट्री दे रखी है? मिसिस रीता चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30,000। 30,000 की जो गुडविल है बेटे वो कौन ले रहा है? यहाँ पर मिसिस रीता चौधरी ने ले ली है। तो बेटे जब भी कोई पार्टनर बेटे हमारे बिजनेस से क्या लेता है? एसेट्स लेता है, तो हम उसकी कैपिटल को क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करते हैं। तो हम क्या एंट्री करेंगे? बाय मिसिस रीता चौधरी। कितने की है बच्चों ये? आप लिख लीजिए पूरा, चौधरी 30,000। ओके, और बेटे हमारे जो एसेट्स हमारी रियलाइज हुई हैं इसकी वैल्यू है बेटे क्वेश्चन में, ये हो जाएगा बेटे 2,97,750। ओके, उसके बाद बेटे चेक कर लो, हमारी कोई एंट्री पेंडिंग नहीं है। क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई है, एसेट्स हमारी रियलाइज हो गई है, तो हम लोग बेटे इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? प्रॉफिट। ये हमारे क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू रीता कैपिटल, रीता को कितना दे रहे हैं? और दूसरा है बेटे मिस शोभा कैपिटल, शोभा को कितना मिलेगा? नाउ आई एम गोइंग टू सम अप द रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, तो बेटे हम इसको ऐड करेंगे 4,83,750। ओके, तो डेबिट में से बेटा डिडक्ट करेंगे, डेबिट का हमारा सम अप कम आ रहा है, तो बेटे यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा? क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट आ जाएगा स्टूडेंट 1,32,000। ओके, तो ये आ गया स्टूडेंट 4,83,750। तो बेटे इक्वल रेशो है, तो 66,000 बेसिकली रीता चौधरी का है और 66,000 बेटे किसका है? शोभा कैपिटल का है। ठीक है बेटे, शोभा की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं बेटे? वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कि कैपिटल के बैलेंसेस हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दे रखे हैं। तो देखो बेटे कैपिटल के बैलेंसेस हैं हमारे क्वेश्चन में 90,000,
और 30,000। ओके, अब देखो बेटे कैपिटल के लिए प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे आप बाय रियलाइजेशन अकाउंट 66,000 और 66,000। इसके अलावा बेटे हमारी बहुत सारी ऐसी एंट्रीज हैं जो कैपिटल अकाउंट से क्या है, बिल्कुल रिलेटेड हैं। आप ये देखो हमने कहाँ कहाँ कैपिटल वर्ड लिखा है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है बाय मिसिज रीता चौधरी, बाय मिसिज रीता चौधरी, यहाँ भी हमने टू मिसिज रीता चौधरी लिखा है। तो बेटे जहां जहां हमने मिसिज रीता चौधरी लिखा है वहां वहां हमारी अमाउंट क्या हो जाएगी बेटे, ट्रांसफर हो जाएगी। इस क्वेश्चन के अंदर बेटे आप यूं देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, रिजर्व दे रखा है। रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या एंट्री आ जाएगी बेटा, बाय रिजर्व। क्वेश्चन में रिजर्व 24,000 का बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स 12,000 और 12,000। ओके, तो देखो बेटे जो मैं आप लोगों को भी डिस्कस कर रही थी मिसिज रीता चौधरी लोन से अकाउंट से रिलेटेड, तो उसके अंदर बेटे हमें क्या दे रखा है पॉइंट में कि यहाँ पर जो बेसिकली हमारा रियलाइजेशन अकाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मिसिज रीता चौधरी, तो बेटे यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, मिसिज रीता चौधरी के क्वेश्चन के अंदर कॉलम के अंदर कितने आ जाएंगे बेटा, 15,000। यहाँ भी हमने 2 बार बाय मिसिज रीता चौधरी लिखा है, एक बार गुडविल लेने पर, दूसरी बार स्टॉक लेने पर। तो बेटे यहाँ आप लोग लिख दोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। आप है ना बेटे इस क्वेश्चन में अलग अलग दिखाइए। 30,000 तो उसने क्या लिया बेटे क्वेश्चन के अंदर, स्टॉक, और बेटा टू रियलाइजेशन 30,000 का बेटे उसने क्वेश्चन में क्या लिया है बेटे, गुडविल लिया है। तो 30,000 को आप अलग से रिप्रेजेंट कीजिए। ओके, उसके अलावा बेटे हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा है, हमने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। रिजर्व फंड वगैरह जो हमें दे रखा था हम लोग बेटे कैपिटल के बैलेंसेस इस क्वेश्चन में निकाल लेंगे। अब देखो बेटे अगर इसका टोटल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन में कितने कितने आते हैं, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा। और बेटे देखो हमारी फर्म बंद हो रही है तो हम लोग बेटे क्या एंट्री करेंगे, टू बैंक अकाउंट की हम लोग बैंक के थ्रू इनको क्या कर देंगे बच्चों, पेमेंट कर देंगे। तो टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट हम लोग, ये आ जाएगा हमारा 96, 98 और ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 1,08,000। ओके, तो हम बेटा शोभा को जो पेमेंट करेंगे वो आ जाएगी बेटा हमारी 1,08,000, 1,08,000। अब हम करेंगे बेटा रीता चौधरी का टोटल। रीता चौधरी का जब हम टोटल करेंगे बेटा ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन के अंदर 90, 60, 150 और ये आ गया बेटे 27 ऐड करोगे 1,83,000 और यहाँ से बेटे आप 60,000 डिडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा बेटे हमारे क्वेश्चन में 1,23,000। हम लोग इन दोनों को इतनी पेमेंट क्या करेंगे बच्चों, कर देंगे। उसके बाद बेटे हम लोग बनाएंगे हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर देखिए बेटा सबसे पहले तो आप इसमें बैंक अकाउंट का बैलेंस देखिए। बैंक का बैलेंस हमें दे रखा है बच्चों 60,000 का, सॉरी 36,000 का है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000। अब देखो बेटे जहां जहां हमने बैंक लिखा है वो एंट्री ट्रांसफर करेंगे। फोकस कीजिए बच्चों रियलाइजेशन पे। यहाँ मैंने बैंक लिखा है ना बेटे, तो यहाँ पर एंट्री क्या करें, रियलाइजेशन टू बैंक। तो बेटे यहाँ आ जाएगा हमारे क्वेश्चन में बाय रियलाइजेशन। ये हम किसकी पेमेंट की बात कर रहे हैं, क्रेडिटर्स की। यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। हम किसकी पेमेंट की बात कर रहे हैं, बिल्स पेबल की। यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट थर्ड वन रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ हम लोग पे कर रहे हैं रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। देखो बेटे एक बार रियलाइजेशन अकाउंट को फोकस कीजिए। टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर के लिए, बीपी के लिए और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के लिए। तो वहां पर क्या आ गया बेटे बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन एज इट इज अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिटर्स की पेमेंट 67,500। उसके अलावा बेटे 30,000 हमारे बीपी की पेमेंट है और बेटा जो हमारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं 5,250। अब इस साइड देखिए स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर आया बाय बैंक आया है तो क्या एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बेटे यहाँ आ जाएगा हमारा टू रियलाइजेशन। अगर आपको सेपरेट दिखाना है तो बेटर है, आप अपने क्वेश्चन को रीचेक आसानी से कर सकेंगे कि डेटर्स को कितने में किया है हमने 54,000 में। उसके बाद स्टॉक हमने सेल किया है स्टूडेंट यहाँ पर 48,750 में। उसके बाद बेटे हमने प्लांट एंड मशीनरी को सेल किया है, लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया है 75,000 और 1,20,000। ओके, तो बेटे इसका टोटल यहीं से ले लीजिए आप लोग 2,97,750। और देख लीजिए बच्चों हमने बैंक से रिलेटेड एक एंट्री और की है बेटा, यहाँ पर हमने इनकी कैपिटल्स की पेमेंट की है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या एंट्री करी होगी हमने, रीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, शोभा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, तो यहाँ पर बेटे क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड पे बाय मिसिस रीता कैपिटल
1,23,000 और उसके अलावा आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर बाय शोभा कैपिटल। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा टोटल था हमारा बेटे यहाँ पर 1,08,000। ओके बेटे, ऐसा करने से हम इस क्वेश्चन में क्या कर लेंगे बेटा, सम अप कर लेंगे और ये बेटे लास्ट में हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। टोटल हम लोग उसका चेक कर लेते हैं। इसका टोटल आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 3,33,750। यहाँ हमारा एसेट साइड का भी, सॉरी एसेट नहीं, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, इट्स अ बैंक अकाउंट। ओके, तो हमारा दोनों साइड का टोटल बेटे क्या आ गया, इक्वेट हो गया है। तो बेटे ऐसा है, सभी क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली लगातार हमारे बेसिकली 10 क्वेश्चंस इसी तरह से हैं। आप अपने तरफ से इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। ओके, और बेटे आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।